सरकार की जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो है मुसलसल पत्राचार किया जा रहा है वक्फ बोर्डों से और राजस्व के जो है अधिकारियों से, उसके अंदर सरकार की मंशा क्लियर है। वो वक्फ प्रॉपर्टीज का संरक्षण चाह रही है, वक्फ प्रॉपर्टीज को इंक्रोचमेंट फ्री कराना चाह रही है। और सरकार जो है, आप समझ लिए कि इतने गत वर्षों में किसी भी तरह की जो सरकारों ने जो एफर्ट्स नहीं लगाए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए, मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव काम कर रही है, जो कि कभी जो है नहीं किया गया। और ये अल्पसंख्यकों का एक इतना बड़ा लैंड बैंक था कि जो कि जो है पूर्वज धार्मिक क्रियाकलापों के लिए और चैरिटी के लिए और छोड़ गए थे कि इससे जो है कम्युनिटी का एक वेलफेयर होगा और लोग इससे फायदा उठाएंगे, उसका जो मकसद था वो शून्य हो गया था। और इसके सबसे इजी टारगेट जो है वह संपत्तियां बन गई थी इंक्रोचर्स के लिए, माफियाज के लिए और लैंड ग्रैबर्स के लिए। राजस्व अभिलेखों में हेरा फेरी करके वह संपत्तियों का अवैध तरीके से पट्टे कराए जा रहे थे, अवैध तरीके से बिक्री कराई जा रही थी। जो रेगुलर शासन आदेश आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जो आदेश आ रहे हैं जिस भी तरह के, वो मेन राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्वक जो संपत्तियां वक्फ दर्ज हो गई हैं उनको सही करके, और जो वक्फ संपत्तियां लोगों ने गलत तरीके से भूमि दरी या जो है वो दर्ज करा ली है, उनके अभिलेखों के दुरुस्तीकरण के लिए। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि वक्फ संपत्तियां उसके सीमांकन के लिए आदेश हैं, और इससे बहुत बड़ा एक फायदा ये होगा कि रिकॉर्ड्स एकदम अपडेट हो जाएंगे राजस्व के। वक्फ संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा नहीं जा सकेगा, उसके ऊपर अवैध तरीके से पट्टे नहीं किए जा सकेंगे, निजी संपत्तियों की तरह उसकी जो है खुदबुर्जी नहीं हो पाएगी कि किसी भी ने चाहा उठा के बेच लिया, वो चाहे भ्रष्ट मुतवल्ली हो या जो है एक जो मक्कड़ जाल एक राजस्व के अभिलेखों को हेरा फेरी करके लोग फैला के करते हैं सुनियोजित तरीके से, चाहे उन लोगों का कोई गिरोह हो। और सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि वो ग्रास रूट लेवल पे अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है, जिससे जिन इन शासन आदेशों से ये स्पष्ट होता है। इसके लिए क्या कोई ऐसी टीम भी गठित की जाएगी जो लोगों को रखा जाए? तो क्या उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियां, चाहे शिया वक्फ बोर्ड की बात करिए, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड। देखिए, जो एक्ट में प्रावधान है, जो एक्ट के द्वारा जो है गठित जो है स्टेट के बोर्ड्स हैं, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड शिया वक्फ की संपत्तियों को एडमिनिस्टर करता है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को एडमिनिस्टर करता है। हमारे जो है बोर्ड्स के अभिलेखों में जो भी जो है संपत्तियां दर्ज हैं, जो दर्ज चली आ रही हैं, उसके अंदर किसी भी तरह के जो है जो अभिलेखों में राजस्व की हेरा फेरी की गई है और त्रुटिपूर्वक या किसी भी तरह से जो मिस जो है आदेश होके गलत संपत्तियां चढ़ गई हैं, उनको सही करा के ये राजस्व के जो डिपार्टमेंट है, तो जैसा मैं आपको बता दूं कि जो जिलाधिकारी होता है संबंधित जिले का, वो हमारा अपर सर्वे आयुक्त होता है, तो वही उन्हीं के पास राजस्व की भी अधिकार हैं। तो उनकी जो टीम है राजस्व की, वो और बोर्ड अपने रिकॉर्ड्स का सबका जो है मिलान करेगा। जहां पे भी अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो रिकॉर्ड्स का, पुराने रिकॉर्ड्स का जो चला आ रहा है वक्फ के और राजस्व के, उनका मिलान किया जाएगा और उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बोर्ड कहीं ना कहीं अभी तक अपने ही नियमों में उलझा हुआ है, और जो तमाम जो एक्शन जब लेने की बात होती है तो दूसरे के हाथों में चला जाता है। अभी वक्फ जो अधिनियम है, जो नियमावली है 2022, उसमें भी संशोधन की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वक्फ संपत्तियों को महफूज किया जा सकेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि कुछ लोगों द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड की तरह या डिफेंस की तरह वक्फ बोर्ड संपत्तियों के मालिक हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 95 का एक्ट है 2013 में इससे संशोधन भी हुआ है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो होगा। ये सब कार्य जो है वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए हो रहे हैं। ये वक्फ जो संपत्तियां हैं, बोर्ड के पास एक फिट भी अपनी कोई संपत्ति नहीं है। अभी एक समाचार पत्रिका ने छापा कि बोर्ड की जो है ने लैंड एक्वायर कर ली है और लैंड बैंक उनका बढ़ गया है, तो बिल्कुल भी गलत है। हमारे पास एक फिट भी जमीन नहीं है, हम खुद सरकारी दफ्तर में बैठे हुए। ये धार्मिक क्रियाकलापों में दी हुई निजी संपत्तियां हैं, सरकार समय समय पे
इनके संरक्षण के लिए कानून में संशोधन किया करती है और आगे भी जरूरत होगी बेटर मैनेजमेंट के लिए तो सरकार करेगी, ये सरकार का काम है। इस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में तमाम शिकायतें आई हैं। देखिए, पूर्व सरकारें जो थी उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों को डरा के उनको अपना उन हितैषी अपने आप को उनको बता के मूल ग्रास रूट लेवल पे अल्पसंख्यकों को कमजोर करने का काम किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ पूरे जो है उसके साथ कि केंद्र सरकार हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी राज्य सरकार माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए बेसिक वर्क कर रही है। ग्रास रूट लेवल पे उनको मजबूत किया जा रहा है। कोई उनका जो है ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है कि ऊपर ऊपर से दिखावा किया जाए कि अल्पसंख्यकों को हम जो है खुश कर रहे हैं, बल्कि बेसिकली उनको मजबूत करने का कार्य जो है सरकार कर रही है, जो कि इन तरह के शासन आदेश से इस तरह के जो है पॉजिटिव वर्क से साबित होता है।